In this very clip, we are going to study voice. Before coming to the point, let me welcome you on your own YouTube channel CBSE Classes by Goswami Swarchan. In the previous clip of grammar, we studied voice, how to change from active to passive. At first, how to recognize. पहले हम लोग पढ़े थे वॉइस पहचाने कैसे कि कौन एक्टिव में और कौन पैसिव में है, ये बात हम लोगों ने पिछले क्लिप में पढ़ा था. एंड some sentences related to present tense we also studied how to change from active to passive. Now we are going to extend the same clip ahead. In the second part of the same video we are going to study how to change sentences from past tense which are active and changing the same into passive voice. मतलब past tense के sentences को how to change the sentences from past tense into passive voice. तो पास्ट टेंस में हम लोग देखते हैं, है ना. हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था इसको, अब पास्ट टेंस में देखते हैं. पास्ट टेंस में एज यू नो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट या दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखता हूँ. एक्टिव स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का एज यू नो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर. आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल ऑल्सो. जैसे मान लीजिए ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये लिखा गया. ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है. अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसको ज़रा देखिए. पैसिव स्ट्रक्चर, तो पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो होता ही है, इसमें एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर लगा देते हैं और उसके साथ V3 का इस्तेमाल होता है प्लस डॉट 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 या बाई एजेंट आप डालते हैं. दिस इज़ द कैन बी सेड फ्रेम ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ, इसको पैसिव स्ट्रक्चर है ये. पास्ट इंडेफिनिट से जो रिलेटेड सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर. अब अ लेटर के साथ तो वाज ही लगेगा, तो अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल वेयर से अगर हम ले लेते हैं तो एक एक्टिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई एट मैंगोज. ये आई एट मैंगोज, ये सब्जेक्ट V2, ये मैंगोज प्लूरल वर्ब, प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? मैंगोज. अब मैंगोज के साथ वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, तो इसलिए मैंगोज वेयर ईटन बाय मी. देन दिस वाज व्हाट? दिस वाज the sentences pertaining to, related to or belong to simple past, and we have changed the same into passive voice. Now after simple past, another type of sentence you know, past progressive or past continuous. Past continuous, let us see. ये past continuous क्या है? तो एग्जाम्पल एक्टिव स्ट्रक्चर आपका जानते हैं, आप जानते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 या V का वर्ब के साथ ING लगता है प्लस ऑब्जेक्ट. ये पास्ट स्ट्रक्चर है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मोहन was ड्राइविंग अ कार. मोहन was ड्राइविंग अ कार. अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा पैसिव स्ट्रक्चर होता है, लेट अस सी. तो डॉट 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 वाज भी तो लगेगा ही, वेयर भी लगेगा, वाज या वेयर लगेगा, उसके साथ बीइंग होता है, BEING, बीइंग. जहाँ भी इंग जुड़ा हुआ रहेगा उसके साथ बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग, और प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट. दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर. लेट अस सी. अब इस पैसिव स्ट्रक्चर को यहाँ मैं करके दिखाता हूँ. जैसे मोहन वॉज ड्राइविंग अ कार, तो इसका इस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस क्या होगा? तो अ कार वाज बीइंग ड्रिवन by
मोहन। तो इस तरह से अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय मोहन। ड्राइव का ड्राइव ड्रॉप ड्राइवन होता है, तो इस तरह से ड्राइव का ड्राइवन हो गया। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ वेयर लगा था वहाँ वेयर भी लगाया जा सकता है जहाँ वेयर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट वी आर कमिंग टू द थर्ड वन एंड दिस वन इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। यू नो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें हैड होता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्टिव एग्जाम्पल में जैसे दे हैड या राम हैड लिखिए, राम हैड ईटन अ मैंगो। छोटा सा एग्जाम्पल, राम हैड ईटन अ मैंगो। तो इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो अब पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें डॉट 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 हैड के साथ अब बीन लग जाएगा, अब बीन के साथ के बाद V3 फिर डॉट 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 लाइक दिस। अब सब्जेक्ट यही अब मैंगो हो जाएगा, इसका इसी को चेंज करते हैं तो अ मैंगो हैड बीन ईटन, तो V3 है ही इसलिए ईटन का ईटन रह जाएगा, ईटन बाय राम। तो up to past perfect tense we have seen already. After past perfect tense there is past perfect continuous। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। जैसे राम हैड नॉट ईटन अ मैंगो, तो अगर नेगेटिव होगा तो राम हैड नॉट ईटन अ मैंगो। अच्छा, अब इसका पैसिव बनाना होगा तो अ मैंगो हैड नॉट बीन ईटन बाय राम, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। अगर वही नेगेटिव बनाना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं हैड राम ईटन अ मैंगो, तो इसको भी हैड अ मैंगो बीन ईटन बाय राम, हैड अ मैंगो बीन ईटन बाय राम। मतलब आप केवल अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी जान जाते हैं तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देन दिस वाज अप टू पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट वन थिंग आई टोल्ड यू ऑलरेडी एंड सजेस्टेड यू ऑलरेडी दैट past perfect continuous or present perfect continuous, these are those type of sentences which are uncommon while changing from active to passive। मतलब एक्टिव से पैसिव में बदलते समय इन सेंटेंसेस को चेंज करना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है, इनको चेंज करना अनकॉमन होता है, इनका मतलब इस्तेमाल न के बराबर होता है। दिस इज़ वाई वी डोंट स्टडी दैट। हमें रोज़ रोज़ के जीवन में पास्ट परफेक्ट तक ही आएगा। अब पास्ट टेंस के बाद हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी आर कमिंग टू द अनदर पॉइंट, दिस इज फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर टेंस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, लेट अस सी। इन फ्यूचर टेंस द फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर। पहला है सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर परहैप्स यू नो। सिंपल फ्यूचर का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इफ वी राइट एग्जाम्पल देन आई शैल हेल्प यू, ये एग्जाम्पल हो गया आपको सिंपल फ्यूचर का। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर जब होता है तो ये पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डॉट 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 इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद ये सेल तो लगेगा ही या विल भी लगेगा, सेल या विल दोनों में से कोई, और उसके साथ बी लगता है, BEB। अब प्लस V3 या फिर प्लस डॉट 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 आप जो डालना चाहते हैं वो बाई एजेंट या जो कुछ भी है वो डाल सकते हैं। नाउ लेट अस सी इसी का एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू, तो यू, अब यू के साथ तो सेल नहीं लगेगा इसलिए विल का चुनाव करेंगे, तो ई विल बी हेल्प्ड बाई मी, लाइक दिस वी कैन चेंज। यहाँ सेल या विल रहता है और उसके साथ V1 लगा रहता है, तो यहाँ सेल विल के बाद बी डाल देना और V3 डाल देना है, बस इतना का काम है। उसके बाद दूसरा है सिंपल फ्यूचर है, तो उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लेट अस सी फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर लेट अस सी, इसका देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल
और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही, अब आई के साथ से लगा तो ही के साथ यहाँ विल लगाते हैं, ही विल बी डूइंग दिस, ही विल बी डूइंग दिस। ही सब्जेक्ट हो गया ही, सेल या विल में से विल लगा, बी, अब बी फोर यहाँ डूइंग हो गया, डू से बना है डूइंग, ऑब्जेक्ट हो गया दिस। तो अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा पैसिव स्ट्रक्चर, तो फिर डॉट 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 सेल और विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 प्लस डॉट 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 लाइक दिस। नाउ यू सी हाउ इट हैज़ बिकम सो। ये कैसे हुआ, तो सेल विल के बाद तो बी लगता है तो बी तो लगेगा ही, और ING लगा है तो इसके साथ यहाँ बिंग लगेगा। तो एग्जाम्पल अब देखिए इसका, जैसे ये एग्जाम्पल है दिस, तो दिस के साथ विल लगेगा, दिस विल बी, अब बी के बाद फिर बिंग लगना है तो बिंग, दिस विल बी बिंग। अब डूइंग है तो डू से बना है तो डन बाय हिम। तो दिस वाज द सेकेंड टाइप ऑफ future tense, means future continuous tense. Now future perfect tense. Future perfect tense, another type of the same tense. Future continuous we have covered. Now future perfect tense. Future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप एक्टिव स्ट्रक्चर देखिए, सी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिस इज एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई सेल हैव डन इट, इसी का दिस, जैसे ही विल बी डूइंग दिस तो आई सेल हैव डन इट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर आप देखिए, पैसिव स्ट्रक्चर में शैल विल, उसके बाद के साथ हैव लगेगा, हैव प्लस बीन प्लस V3 और फिर डॉट 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 लाइक दिस, ये V3 है, बीन के बाद V3 लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे इट के साथ विल, इट विल हैव बीन डूइंग इट, ये डन V3 है तो डन का डन ही रहेगा, डन बाय मी। देन दिस वाज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अनदर एग्जाम्पल कैन बी ऑल्सो रिटन, जैसे आई सेल हैव रिटन द बुक। दूसरा एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, नाउ सेकंड एग्जाम्पल, you will have written a book। एक चीज और ध्यान देना, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स यू हैव टू पे अटेंशन, आफ्टर सेल और विल ओनली हैव इज बीइंग यूज्ड, केवल हैव इज यूज्ड, मतलब इसके बाद सेल और विल के बाद केवल हैव का इस्तेमाल होता है। हम हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हैड का भी इस्तेमाल नहीं करते, केवल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। उसी बात को यहाँ स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है कि सेल, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव, सेल विल हैव ऐसे होगा, सेल विल हैज कभी नहीं होगा, सेल विल हैड कभी नहीं होगा। तो ये इसलिए इसको स्ट्रक्चर में डाल दिया गया कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 इज प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई सेल हैव डन इट, तो उसी का पैसिव हो गया कि इट विल हैव बीन डन। अब इट विल के साथ यहाँ हैज नहीं लगेगा क्योंकि सेल और विल के बाद हमेशा हैव ही आता है। अब दूसरा जो एग्जांपल है, ही विल हैव रिटन अ बुक, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो इट्स पैसिव विल बी अ बुक विल हैव, फिर हैव, विल लग गया हैव, विल के बाद हैव लगेगा बीन, फिर रिटन का रिटन ही हो जाएगा, रिटन बाय यू।
तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया. एंड आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट टेंस देयर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दो वी कैन चेंज राइट फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस active to passive. Future perfect continuous can also be changed from active to passive voice, yet we don't do them because they are uncommon. They are not used in modern English or in today's English. आज के English में इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए अनकॉमन है. मतलब अनकॉमन का मतलब कि ना के बराबर यूज होता है. दिस इज वाई वी डोंट लर्न देम. एंड दीज ऑल थिंग्स आर कॉमन राइट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. ऑल द थ्री types in present tense, past tense and future tense, they are very much common. This is why we study how to change from active to passive. Now the next point in the same topic that we are going to study, this is how to change the sentences which are having modal verbs. Modal verbs, how to change them into passive voice. तो modal verbs का passive voice कैसे होता है, इसको आप लोग एक बार देखेंगे. मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इनका पैसिव हम लोग अभी सीखेंगे. इनका पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, पैसिव फॉर्म. तो सबसे पहले सेंटेंसेस वो किस तरह के होते हैं इसको देखने की ज़रूरत है. तो मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ये देखिए. जैसे शैल, विल, कैन, कुड, may, might, should, would, must, ought to, etc. are modals. ये क्या है, ये मॉडल्स हैं. इनसे सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं उनको मॉडल सेंटेंसेस विद मॉडल वर्ब्स कहते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं. तो आप देखिए एग्जांपल्स कुछ देखिए. जैसे ये लिखा रहता है, एग्जांपल है आई मे हेल्प यू. आई मे हेल्प यू. दिस इज अ सेंटेंस विच इज हैविंग अ मॉडल मे का इस्तेमाल है. अब मॉडल का इस्तेमाल कैसे होता है इसका अगले क्लिप में आपको समझाया जाएगा ग्रामर के पोर्शन में, लेकिन यहाँ मे मॉडल है. तो ये एक्टिव का एग्जाम्पल है, ये एक्टिव एग्जाम्पल है. एक्टिव में ये दिया हुआ है कि आई मे हेल्प यू. तो सब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट है प्लस मॉडल है, मॉडल के साथ V1 है और V1 के साथ ऑब्जेक्ट है. इसका स्ट्रक्चर यही है. सब्जेक्ट के साथ मॉडल है, मॉडल का इस्तेमाल में हुआ, मे, कैन, ये सब मॉडल, ये कोई भी इस्तेमाल हो सकता है. उसके बाद V1 है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट है. अब इसका पैसिव कैसे होता है, तो पैसिव स्ट्रक्चर जब भी होगा तो मॉडल के साथ हमेशा बी ही लगेगा. सब्जेक्ट तो जैसे रहेगा ही, फिर यहाँ मॉडल जो भी है उसके बाद प्लस बी हो जाता है, अब प्लस V3 अब प्लस डॉट 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 जो ऑब्जेक्ट या बाई एजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है. लेट अस सी, फॉलो इट. क्या है, जैसे आई में हेल्प यू, तो यू मे बी, मे के साथ अब बी लगा, हेल्प्ड बाई मी. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मॉडल का दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दे विल किल द बर्ड. जैसे मान लीजिए आई कैन लिफ्ट इट. पहला एग्जाम्पल ये था. नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल, ही कैन किल अ बर्ड. ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर से बना हुआ एक्टिव सेंटेंस है. इसका पैसिव क्या होगा, तो अ बर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, अ बर्ड कैन बी किल्ड बाई हिम. जैसे आगे है, एक और लेते हैं तीसरा. जैसे शुड से यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स.
यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ भी मॉडल है, तो कैसे इसको करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करते समय ध्यान देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट ये है इसका, तो योर एल्डर्स शुड लगा हुआ है तो आप शुड ही डालिए, शुड ही मॉडल रहेगा, शुड बी रेस्पेक्टेड, योर एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड। इसके बाद बाई एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि योर एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, योर यहाँ डाला गया है, इसका मतलब ये नोन है कि आप ही के द्वारा रेस्पेक्ट किया जाना है, इसलिए यहाँ बाई यू डालने की जरूरत नहीं है, बाई यू की आवश्यकता नहीं है, तो योर एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड। तो बाई दिस वे वी कैन चेंज द सेंटेंसेस विच आर हैविंग मॉडल्स इन देम। हाउ कैन वी चेंज देम? तो these are the way what I have made you understand, what I have suggested, by using of the same we can do. Now coming to another point in the same, मॉडल एक्सिलरी में अगर हैव प्लस V3 लगा हुआ हो तो कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। मॉडल एक्सिलरी सेंटेंसेस विच आर ऑफ सेम स्ट्रक्चर, मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3, जैसे मॉडल एक्सिलरी वही मॉडल्स जो मैंने लिखा था, 13 मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स में से कुछ मॉडल्स 10 मैंने लिखा था, तो वो मॉडल्स के साथ अगर हैव प्लस V3 लगा रहे तो कैसा होगा। तो मान लीजिए ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव स्ट्रक्चर में बहुत ही आसान है ये इसमें भी वही आसान है, जैसे मॉडल को तो डालेंगे ही, मॉडल जो है उसको डालेंगे, उसके बाद ये हैव तो रहेगा, हैव डालेंगे, और उसके बाद बीन डाल देते हैं, अब बीन के साथ V3 लगा देते हैं, आगे बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ एक्टिव स्ट्रक्चर का, जैसे यू विल हैव, ये मॉडल हो गया, ये विल जो है, यू विल हैव डन इट, ये सेंटेंस हो गया, यू विल हैव डन इट। इसमें मॉडल एक्सिलरी है, हैव है और V3 है, तो इसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में, तो इट विल हैव बीन डन बाय यू। तो ये इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यू विल हैव डन इट, तो इट विल हैव बीन डन बाय यू। अनदर सेंटेंसेस आल्सो कैन बी रिटन, जैसे यू शुड हैव हेल्प्ड हर। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका, ये पहला एग्जांपल था, इसका पैसिव था, फिर पैसिव हो गया इसका। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू शुड हैव हेल्प्ड गीता, यू शुड हैव हेल्प्ड गीता, ये एक्टिव हो गया। अब इसका हम लोग पैसिव करते हैं, तो पैसिव क्या होगा, गीता यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, तो गीता लिख देंगे, गीता शुड हैव, शुड के साथ तो हैव ही लगेगा, बीन हेल्प्ड बाय यू। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इस स्ट्रक्चर के हों, उन्हें भी हम जो आपको मेथड बताया गया, इस मेथड के अनुसार हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि ये तो मॉडल प्लस है प्लस V3 रहेगा ही, उसमें एक बीन घुसेड़ देना है, मतलब बीन डाल देना और चेंज कर देना। तो बाय दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड टुडे past tense, future tense, as well as how to change the sentences which are having models, how to change them into passive voice. We have studied that, but at last not the least, once again I request you to subscribe the channel, press the bell icon, so that each and every clip, this educational clip, would reach you without any hurdle and obstacle. Thanks a lot.